दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ टूल बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको पूरा एक सिंगल पेज टूल वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो यहां पर सारे पेजेस होंगे जो कि गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए जरूरी होंगे, और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे इस टूल वेबसाइट का यूज करके पहले दिन से अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों बहुत कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंगल पेज टूल वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा डीपसीक का यूज करके। गाइस वेबसाइट पर मैंने जोर इसलिए दिया क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ आपको टूल बनाकर नहीं दिखाने वाला, ठीक है, क्योंकि टूल कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर मैं टूल तो बनाऊंगा ही, लेकिन कंप्लीट वेबसाइट आपको यहां पर बना के दिखाऊंगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ डीपसीक का यूज करके, ठीक है। यानी कि डीपसीक हमें पूरी वेबसाइट बनाकर देने वाला है। ओके, सिंगल पेज वेबसाइट, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो हमें यहां पर क्या करना है, सीधे डीपसीक में जाना है। ओके, तो यहां पर चलेंगे डीपसीक में, और यहां पर आप देख सकते हो deepseek.com मैंने ओपन करके रखा हुआ, और यहां पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया डीपसीक पे, ठीक है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना और अपने किसी भी ईमेल आईडी का यूज करके आप यहां पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। जब आप क्रिएट कर लोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, और यहां पर आपको जो है प्रॉम्प्ट वगैरह डालना होता है, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा वो आपको यहां पर डालना है। ओके, सो नाउ यहां पर ऊपर आ जाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी टूल बनाकर रखा हुआ है। तो यहां पे पूरा प्रॉम्प्ट रेडी है। ये प्रॉम्प्ट जो आप देख रहे हो ना, आपको सिंपली इसका फोटो खींच लो, इसको कहीं नोट डाउन कर लो, जो करना चाहे इसका कर सकते हो, उस प्रॉम्प्ट को आप ले सकते हो। ओके, सो अब ये प्रॉम्प्ट बोलता क्या है, इसको सब सीधी बात है, इसको समझना है आपको, और सिर्फ कॉपी करने में मत रहो, सिर्फ कॉपी करने में मत रहो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाइज देखो, हमें टाइम के साथ साथ सीखते रहना है। ये कोड तो, ये प्रॉम्प्ट तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा टूल बनाना है तो आप अपने लेवल पे बना पाओ, इसलिए प्रॉम्प्ट को समझो एक बार, ठीक है। मैं समझाता हूं। क्रिएट ए फुली वर्किंग वर्ड काउंटर टूल। मैंने कहा एक फुली वर्किंग वर्ड काउंटर टूल बनाओ, ठीक है। और वर्ड काउंटर मतलब जिसके अंदर वर्ड्स डाले तो वो काउंट हो जाए। अब देखो, जो लोग आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं उनको अपने वर्ड्स काउंट करने की जरूरत होती है। अगर हम फ्रीलांस आर्टिकल लिखवाते हैं किसी से, तो जब वो हमें आर्टिकल दे तो उन्होंने प्रॉपर आर्टिकल दिया है कि नहीं दिया, प्रॉपर वर्ड काउंट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें वर्ड काउंटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहां तक कि रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो सेंटेंस होता है ना, तो सेंटेंस बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ 20 वर्ड से ऊपर का सेंटेंस होना नहीं चाहिए, उसकी रीडेबिलिटी खराब होती है हमारे आर्टिकल की। तो वो रीडेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम चेक कर सकते हैं किसी फ्रीलांस राइटर से, जब हम लिखते हैं ना, लिखवाते हैं, तो वो जो लिख के देता है उसके पैराग्राफ के अंदर अगर कोई सेंटेंस बहुत लंबा और अपन को लगता है इसकी रीडेबिलिटी खराब हो सकती है इसे, तो उस सेंटेंस को भी कॉपी कर अगर इस टूल में डालते हैं तो अगेन ये टूल बताएगा कि उसमें कितने वर्ड्स है। ओके, तो इन सब चीजों के लिए ये काम आता है। ओके, सो नाउ अब आगे बोला है मैंने यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज किया है इस टूल को बनाने के लिए, ठीक है। फुली वर्किंग होना चाहिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। देयर शुड नॉट बी एनी वर्ड लिमिट, कोई वर्ड लिमिट नहीं रखा है इस टूल में, है ना। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी टूल मिलते हैं ऑनलाइन उन सब में वर्ड लिमिट्स है, तो अभी हमने यहां पर कोई वर्ड लिमिट नहीं रखा है इस टूल में, ठीक है। और कॉपी पेस्ट हो जाए, ये भी हमें इसके अंदर जो हमने दे रखा है कि यूजर कुछ भी कहीं से भी कंटेंट उठा के उसके अंदर पेस्ट कर पाए, ऐसा नहीं है कि लिखना ही पड़े, पेस्ट करे, ये भी मैंने इसको डाला है। व्हेन क्लिक ऑन काउंट बटन इट शुड डिस्प्ले द वर्ड काउंट, जब काउंट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड काउंट डिस्प्ले कर देना चाहिए, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली करना ही होगा क्योंकि वो इसलिए तो टूल बना रहे, ठीक है। तो वेबसाइट शुड बी रेस्पॉन्सिव, वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, इंक्लूडिंग इट्स हेडर मेन्यू और हेडर मेन्यू, फुटर और जो बॉडी है, सब कुछ रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगी मैं इसको प्रॉम्प्ट दूं और बाद में ये आधी चीजें रेस्पॉन्सिव कर दो और आधा नहीं करे, तो इसलिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। डिजाइन शुड बी मॉडर्न, मॉडर्न डिजाइन होना चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो एड फ्यू पेजेस लाइक कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अब मैंने इसको ये बोला है कि कुछ पेजेस को ऐड करो जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, और विद कंटेंट, कंटेंट भी डालो उसमें, है ना। कंटेंट डालने के लिए भी बोल दिया मैंने। देखो अब कंटेंट, अब जो ये कंटेंट डालेगा ना उसको हमें थोड़ा सा चेंजेस तो करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यार हमें क्या लिखना है वो इसको थोड़ी पता है, ठीक है। तो वो चेंजेस कैसे करते बता दूंगा मैं आपको। एंड ऐड दीस पेजेस टू मेन मेन्यू, इन पेजेस को मेन मेन्यू में ऐड कर दो, जो हमारा मेन मेन्यू रहेगा टॉप हेडर में, उसमें ऐड कर दो, ठीक है। मेन मेन्यू शुड बी रेस्पॉन्सिव, ठीक है। मेन्यू को फिर से मैंने बोला कि मेन मेन्यू रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। गिव द कंप्लीट कोड इन ए सिंगल फाइल, ठीक है। पूरा का पूरा कोड एक सिंगल फाइल में दो, क्योंकि अगर मल्टीपल फाइल में दे दिया तो बहुत मेहनत हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सिंगल फाइल में दे दो, तो इसने क्या किया, सिंगल फाइल में दे दिया, ठीक है। तो बस
यही चाहिए था, ये कर दिया है अब इसने। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस कोड को लेना है और हमारे साइट में डालना है। अब देखो साइट के लिए क्या करना है गाइस, देखो वैसे तो ब्लॉगर पे भी बन सकता है, बट अगेन ब्लॉगर पे कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वर्डप्रेस पे ये चीज बताई। क्योंकि देखो ब्लॉगर पे ना यहाँ पर कुछ एक सिंगल पेज वेबसाइट के नाम पर ब्लॉगर पे हम शुरू तो कर लेंगे, लेकिन ब्लॉगर का अपना खुद का एक डिजाइन होता है जिसमें हम ज्यादा कुछ बदलाव कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा खुद का नहीं है ना। ब्लॉगर तो गूगल का प्रोडक्ट है, तो इस वजह से हम इतना ज्यादा बदलाव उसमें नहीं कर सकते। तो वहां पर लिमिटेशन की वजह से हमें वर्डप्रेस का यूज करना पड़ेगा, तभी हमारा वेबसाइट ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके जाओ, आप इस पेज पे पहुंचोगे, आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, जो है प्रोमो कोड वगैरह आप डाल सकते हो, बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहां पर आपको सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा, जब भी आपको रिन्यू कराना होगा, अगर कराना हुआ तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, लिंक पे क्लिक करो और यहाँ आओ, यहाँ पे वर्डप्रेस पे जाओ, होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करो और नीचे आ जाओ। ये वाला सिंगल वाला प्लान में सर्च नहीं करूंगा, क्योंकि फ्री डोमेन नहीं मिलता है, फ्री डोमेन अलग से खरीदना पड़ेगा, काफी पैसा लग जाएगा, ठीक है। तो आप प्रीमियम प्लान या बिजनेस प्लान जो भी ले सकते हो, फिलहाल के लिए प्रीमियम प्लान चूज करता हूं, ठीक है। और इस पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे कार्ट पे, ठीक है। अब ध्यान सुनना, पहली चीज तो अब आप यहां पर जब होस्टिंगर पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, एक नए ईमेल आईडी का यूज करना, तभी ये सारी चीजें अप्लाई होती है, ओके। नए ईमेल आईडी पे नए ईमेल आईडी का यूज करके होस्टिंगर पे अकाउंट में, अगर पहले से होस्टिंगर पे अकाउंट है किसी दूसरे ईमेल आईडी, तो उसका यूज मत करना, नए ईमेल आईडी का यूज करना, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिल रहा है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल रही है, 4 साल की होस्टिंग के लिए सिर्फ 6,000 रुपए लग रहे हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड डाल देते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं कूपन कोड डाल दूंगा होस्टिंग 10, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर दूंगा तो गाइस इस पे आपको 700 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 700 रुपए का और डिस्काउंट हो गया। तो गाइस अब 4 साल प्लस 3 मंथ्स के लिए आपको सिर्फ 5,500 रुपए देने, ठीक है। अब चाहो तो इसे आप 1 साल के लिए भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हाँ मैं बता रहा था सबसे ज्यादा सस्ता आपको इसी केस में पड़ता है, ओके। तो ये हो गया। सो गाइस अब इतना करने के बाद आप इसे खरीद लोगे, खरीदने के बाद जो स्क्रीनशॉट, मतलब खरीदने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेना, उस स्क्रीनशॉट को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर अगर आप हमें सेंड करते हो, तो मैं आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम दूंगा, न्यूज़मैग का प्रीमियम थीम दूंगा, वुडमार्ट प्रीमियम थीम दूंगा, इसके अलावा एलिमेंटर प्रो प्लगइन और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, ये सब कुछ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजना और ध्यान रखना नए ईमेल आईडी के थ्रू ही खरीदना, तभी ये सारी चीजें अप्लाई होती है, ओके। उसके बाद जब आप पूरा खरीद लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। इसको कहते हैं एच पैनल, ठीक है। यहां आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर अगर आपने प्रीमियम वेब होस्टिंग लिया हुआ होगा तो प्रीमियम वेब होस्टिंग लिखा हुआ आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रीमियम वेब होस्टिंग है। अगर आपने बिजनेस लिया होगा तो बिजनेस, मैंने भी बिजनेस लिया हुआ है तो यहां पर ये दिखा। अब इसके सामने आपको मैनेज पे क्लिक करना है, कैसे क्लेम करना है डोमेन, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे सिंपली आएंगे और यहां पर आप सर्च करना यूट्यूब पे हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ठीक है। अगर आपने पहले कभी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिया तो ये वाला वीडियो देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। हर एक चीज करके मैंने पूरा वेबसाइट सेटअप करके दिखाया इस वीडियो के अंदर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी कैसे खरीदते ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आप सब कुछ खरीद लोगे तब आप इस पेज पे इस तरीके से रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहां पर आने के बाद आपको सिंपली जाना है फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे आने के बाद, ठीक है, आप क्लिक करोगे, आप पहुंचोगे एक फोल्डर में जहां पर पब्लिक HTML मिलेगा आपको, ठीक है, ये पब्लिक HTML। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये फोल्डर जो मैंने पहले एक मैंने मल्टी टूल वेबसाइट बनाया था, तो उसके लिए ये फोल्डर है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहां से, ठीक है। इसको मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे न्यू फाइल में जाना। अब यहां पर क्या करना है, आपको एक सिंगल फाइल बनानी है, एक सिंगल फाइल, ठीक है। उसके लिए न्यू फाइल पे क्लिक करना, ठीक है, और यहां पर आपको लिखना है index.html और क्रिएट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको डीप सीक पे फिर से जाना है और इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है यहां से, ठीक है। कोड को कॉपी किया और यहां लाकर इसको हमने पेस्ट कर दिया, पूरा कोड हमने यहां पर पेस्ट कर दिया, ओके। अब सेव पे क्लिक करो, इसको क्लोज कर दो। अब जो हमारी साइट है, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहां पर हमारी जो साइट है वो है arielmoney.com, ठीक है। इसको कॉपी करो, arielmoney.com, आपका जो भी साइट होगा, ठीक है, वो यहाँ पे कॉपी करना है और ये पेस्ट किया। अब गाइज आप देख सकते हो ये रहा हमारा टूल यहाँ पर बनके रेडी है, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने जैसा कि बोला था सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं खुद भी इस टूल को पहली बार ही चेक कर रहा हूँ, है ना, मैंने इससे पहले इसको चेक नहीं किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा, और ठीक है, इस तरीके से ये टूल मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। तो गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे होम है,
कॉन्टैक्ट अस है, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, यहाँ पर ऊपर वर्ड काउंटर टूल नाम से साइट का नाम आ गया है, ठीक है। होम, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन हो गया, डिस्क्लेमर पे क्लिक किया, डिस्क्लेमर ओपन हो गया। अब इसके अंदर कंटेंट देखो, मैंने इसमें हल्का फुल्का कंटेंट डाला है, बस इस कंटेंट को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। अब डिस्क्लेमर है, कॉन्टैक्ट अस है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। अब होम पेज पे ये हमारा टूल है। अब टूल पे हम थोड़ा सा ना मतलब यहाँ पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टूल को एक सेकेंड मैं इस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे कॉपी किया और होम पे आ गया, इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब वर्ड काउंट, अब देखो 25 है ये, तो इसने यहाँ पर वर्ड काउंट यहाँ पर दिखा दिया। तो काफी अच्छा प्रोफेशनल सा एक टूल यहाँ पर इसने क्रिएट करके हमको दे दिया है। अब देखो इसके कोड में हम वापस जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये देखो 2023 लिखा हुआ है और हम कौन से साल में चल रहे हैं, 2025 में, ठीक है। अब डीपसीक 2023 ही लिखेगा, अब हमें इसे चेंज करना है। तो हम इस फाइल में, ये हमने index.html फाइल बनाया था ना होस्टिंगर के अंदर, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अब यहां पर कंट्रोल F दबाना, कंट्रोल F, ठीक है, और यहां पर लिखना 2023। तो गाइज इसने यहां पर हमें 2023 ढूंढ कर दे दिया। अब यहां पर हम कर देंगे 2025, तो इसने ये चीजें यहां पर चेंज कर ली है। ओके, सो नाउ ये हमारा काम हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे वापस सेव कर लेंगे, सेव कर दिया। अब हम इस टूल को वापस रिफ्रेश करके देखेंगे, तो अब आप देख सकते हो 2025 यहां पर आ गया। अब हम जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी पेज, यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्लेमर यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स ऐड करने हैं तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। आपका ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी को चेंज करना है तो यहाँ से आप ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। आपका जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप कंटेंट लिखना चाहते हो तो जैसे कि मैं अभी आप फॉर एग्जांपल थोड़ा इस कंटेंट को एक्सटेंड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रैंडमली बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो भी लिखोगे ना वो साइट पर डिस्प्ले होगा। ये सेव किया, ठीक है। अभी कौन सा पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कर देंगे एक बार और कॉन्टैक्ट अस पेज पे ले तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आ गया, ये जो चीज है यहाँ पर आपको जो भी चीज लिखनी है आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है। ओके, सो गाइस इस तरीके से यहाँ पर काम हो जाएगा आपका और उसके बाद आपकी साइट जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ओके, सो गाइस इस तरीके से जो है इसको सेव कर दिया वापस, मैंने बिल्कुल पहले जैसा कर दिया और मैं इसको वापस यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लूंगा तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे आ गया होम पेज पे, कॉन्टैक्ट अस पेज और सारी चीजें यहाँ पर आपके अवेलेबल है। तो गाइस इस तरीके से आप एक सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हो। सारे पेजेस आपके ऑलरेडी रेडी मेड यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। तो आपको सिंपली डालना क्या है, ये प्रॉम्प्ट डालना है जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है। ये प्रॉम्प्ट डाल देना और काम हो जाएगा। ओके, सो गाइस अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद वीडियो लाइक जरूर कर दें और डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज के आज एक टूल वेबसाइट बनाओ, उसे मोनेटाइज करो। गाइस देखो मोनेटाइज करने का ना मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप एडसेंस के थ्रू अगर मोनेटाइज करने के बारे में सोच के बैठे हो तो मैं आपको एक चीज बोल दूं कि अप्लाई करने से पहले कम से कम थोड़ा सा ट्रैफिक लाने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। भले ही आप इसको जो है एसईओ करके बैकलिंक्स वगैरह बना के गूगल से ट्रैफिक लाओ या फिर यूट्यूब से या फिर रेडिट से, कोरा से आप यहाँ पर ट्रैफिक लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ, थोड़ा सा ट्रैफिक लाओ, 3 महीने रुको, फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आज से मेरी अर्निंग शुरू होनी चाहिए, तो गाइस उस केस में आप एडस्टेरा का यूज कर सकते हो, ठीक है। एडस्टेरा का आप यूज कर सकते हो और एडस्टेरा से आप जो है एड्स लगा सकते हो। तो एडस्टेरा साइट जो है आपको अभी के अभी अप्रूवल देगा और अभी अभी आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी, है ना। हर एक व्यू का आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी अभी से भी। लेकिन गाइस इस चीज में एक ध्यान रखना, एक काम है जो करना, अगर आप इस टूल से अप्रूवल लेते हो, इससे अर्निंग कर रहे हो, तो एक काम करना, जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना उन दिनों में एडस्टेरा का कोड यहां से हटा देना साइट से, क्योंकि एडसेंस को पसंद नहीं है कि किसी और का कोड पहले से वहां पर हो। एक बार आप अप्रूवल ले लो एडसेंस से, उसके बाद एडसेंस के भी ऐड चलाओ, एडस्टेरा के भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एडस्टेरा का कोड यहां पर डाल रहे हो उस साइट में तो और अप्लाई एडसेंस पे करोगे उसके बाद, तो वो चीज आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी एडसेंस से। एडस्टेरा को किसी चीज से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एडसेंस को हर चीज से तकलीफ है। तो ध्यान रखना, या तो पहले एडसेंस का अप्रूवल ले लो फिर एडस्टेरा का लो, या फिर अगर एडस्टेरा का लेते हो तो एडस्टेरा के कोड को हटा के एडसेंस के लिए अप्लाई करना। बस ये चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि एडसेंस का अप्रूवल भी जरूरी है, ठीक है। पैसा उससे भी मिलता है, पैसा इससे भी मिलता है, ठीक है। तो अब देख लेना, ठीक है। मैंने आपको बस छोटा सा जो आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया है। आपको जो भी ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अगर मुझसे अगर आप पूछोगे तो जब तक मैं एडसेंस का अप्रूवल नहीं लूंगा तब तक मैं एडस्टेरा नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे एडसेंस का अप्रूवल चाहिए ही नहीं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, और इन केस मुझे अगर दोनों चाहिए तो मैं पहले एडस्टेरा लगाऊंगा और जब अप्लाई करूंगा एडसेंस के लिए तो उसका कोड हटा दूंगा। कोड हटा के मैंने ये सारी चीजें कर रखी है लाइफ में, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो, सो गाइज
अब मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो और डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली आपका होस्टिंग कर होस्टिंग परचेस कर सकते हो। आज के अपना टूल बनाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना टूल वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, अभी तो कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है गाइस। जितने भी लोगों ने बनाया ना पिछले 10 दिनों में बनाया है, कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि डीपसीक को आए हुए सिर्फ अभी 16 दिन हुए हैं, है ना। अभी 16 दिन में कोई कंपटीशन नहीं बनता है, कंपटीशन बनेगा 1 साल बाद। तो अभी अभी आप अगर शुरू कर देते हो तो गाइज आपका करियर बन जाएगा। भाई 1 साल बाद शुरू करेंगे तो गाइज आपको फिर बहुत चैलेंजेस आएगी, क्योंकि आज जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, दूसरों के वीडियोस देख रहे हैं, सब अपना टूल वेबसाइट बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, 1 साल बाद आज बनाने वाले सभी लोग चैंपियन होंगे फिर उनको कंपटीशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसीलिए आप ये चीज कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे और भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।